ईटिंग फॉर टू इन प्रेगनेंसी, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा और वही देख के आप वीडियो को देखने के लिए आए होंगे कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे एक भ्रम सा है, एक मिथ है कि महिलाओं को, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उन्हें दो का भोजन लेना चाहिए कि अब उनके गर्भ में एक बच्चा है तो कहते हैं ना कि दो ब्रीदिंग एक साथ चल रही है, दो धड़कनें एक साथ चल रही है, तो दो जनों का भोजन माँ को करना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ये सही बात है? तो इसके बारे में आपको आज फुल डिटेल देंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि एक प्रेग्नेंट महिला, अगर आप भी प्रेग्नेंट है तो आपको भी पता चल सके कि उसका एक डाइट प्लान क्या होना चाहिए, उसे कितना खाना चाहिए, या वास्तविक रूप में उसे दो के लिए भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा मिथ है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को दो का भोजन करना चाहिए। देखिए, ऐसा किस लिए कहा जाता था? क्योंकि पहले के समय में जो प्रेग्नेंट लेडीज थी वो हार्डवर्क ज़्यादा करती थी। अब आज के समय में क्या है, जो डिजिटल एरा है, इस समय क्या होता है, हर काम क्या बैठ के ज़्यादा होता है, जैसे कंप्यूटर्स पे हो गया, लैपटॉप पे हो गया, फ़ोन में हो गया, डिजिटल काम ज़्यादा रहते हैं, हार्ड वर्किंग वाले काम काफ़ी कम हो गए हैं। तो अगर आप बैठ के काम कर रही हैं तो ऑलरेडी क्या होता है, प्रेगनेंसी में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, वो प्रॉब्लम ये होती है कि जब खाना खा रही है ना, वही डाइजेस्ट नहीं होता। हर महिला को, मैं सभी का नहीं कहूँगी, बट 90% महिलाओं को दिक्कत होती ही है कि खाने के बाद ना जलन होती है। किसी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, किसी को सेकेंड, किसी को थर्ड। हर महिला को अलग अलग ट्राइमेस्टर में, अलग अलग मंथ में प्रॉब्लम होती है, बट पूरे थ्रू आउट प्रेगनेंसी प्रॉब्लम रहती है कि सीने में जलन रह रहा है, उल्टी जैसा मन कर रहा है, कुछ मिचमिची सी हो रही है, खाने का मन नहीं कर रहा, जी मचला रहा है। तो देखिए, वो जो पहले आपने भोजन किया है ना, वही ऑलरेडी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और अब आप ओवर ईटिंग करेंगे तो वो आपके लिए और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं करना है। तो अब क्या करना चाहिए, कितना भोजन लेना चाहिए, कितनी मील होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। तो उसमें क्या स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि आप 3 मील प्रॉपर लीजिए, बिल्कुल ले सकते हैं। 3 मील में देखिए, सुबह उठते ही आपको जो प्रॉपर डाइट ले रही हैं, उसके साथ में आप फ्रूट्स का इंटेक जरूर रखिए। फ्रूट्स 12 बजे से पहले अगर आप फ्रूट्स लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है आपके लिए भी और आपकी बेबी के लिए भी। और एक विशेष ध्यान आपको रखना है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं ना, उसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखिए, प्रोटीन की, विटामिन की, और ये सारी चीज़ें क्या है जो नेचुरली मिली है। अब इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को ना टैबलेट दे दी जाती है, आयरन की टैबलेट ले रही है, फॉलिक एसिड की ले रही है, कैल्शियम की ले रही है। देखिए, आप ले रही हैं, मैं आपको, आपका हर केस महिला का अलग अलग होता है, पर हम सलाह देते हैं कि आपको जो चीज़ें नेचुरली मिल रही है ना, हालांकि इस पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ना इन सब चीज़ों की ज़्यादा होती है, बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन जितना आप ले सके ना, नेचुरल लेने की कोशिश कीजिए। आर्टिफिशियल लेंगे ना तो उसमें इतना बेनिफिट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो अब नेचुरली कैसे ले सकते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा रखना है, वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा रखना है। वेजिटेबल्स में आप सैलेड ले सकते हैं, सेमी बॉइल्ड ले सकते हैं, सूप बना के आप इंटेक कर सकते हैं। इसके अंदर एक विशेष ध्यान रखना है कि जो भी आप ले रहे हैं ना, सूप में या सब्जियों में जो पका के खाना खा रहे हैं, वो भी उसमें मिर्च मसाले कम रखें, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि डाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है आपके साथ में। तो ऐसे में अगर आप मिर्च मसाला ज़्यादा खाएंगे ना, तो जलन जो प्रॉब्लम है, जो सीने में जलन हो रही है, एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है, वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि मिर्च मसाला थोड़ा कम कर दीजिए। इस समय नमक का मात्रा भी आप कम कर सकते हैं, थोड़ी सी कम कर दीजिए। और एक चीज़ और विशेष का ध्यान रखेंगे आप, वो अपना काम है, आपका जो सबसे कॉमन काम है, और हर वीडियो में मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप खूब सारा पानी पीजिए, अपनी बॉडी को पूरी तरह से हाइड्रेट रखिए। देखिए, एक प्रेग्नेंट महिला के लिए डाइट जितनी ज़रूरी है ना, जैसे कि दो के लिए खाना ज़रूरी नहीं है, पर एक अच्छी सी बैलेंस डाइट जितनी ज़रूरी है ना, उतना ही ज़रूरी है कि आपका पानी का इंटेक होना। डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो डिहाइड्रेशन होगा तो बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा। तो अपने आप को पूरा हाइड्रेट रखना है, पानी खूब सारा पीना है, बैठकर पीजिए, हल्का गुनगुना पीजिए। पानी कभी भी ठंडा नहीं पीना है। बर्फ का, फ्रिज का पानी का आप इंटेक बिल्कुल नहीं करेंगे, वो नुकसान करेगा। अब जो डाइट पे मैं आपको बताने वाली थी, तो डाइट में आप क्या क्या सेवन कर सकते हैं। डाइट में आप थोड़ा सा गेहूं को अवॉइड कीजिए, क्योंकि क्या होता है इस समय जो है ना, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होती है कि जैसे जैसे बच्चे का साइज बढ़ता है ना, तो वैसे बाकी जो बॉडी पार्ट्स है वो थोड़े श्रिंक होने लग जाते हैं। जब बॉडी पार्ट्स बाकी श्रिंक होते हैं तो उसमें एक जो कॉमन प्रॉब्लम है वो होती है कॉन्स्टिपेशन की, मतलब कब्जी बहुत रहती है, पेट साफ नहीं रहता है, मोशन जा रही है लेकिन पूरी तरह से प्रॉपर पेट साफ नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आप डाइट ले रही है ना, वो लिक्विड डाइट भी ज़्यादा अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कीजिए। देखिए, फ्रूट्स खा रही है, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, पानी भी खूब पी रही है, और गेहूं की मात्रा कम कीजिए, क्योंकि गेहूं क्या होता है कि गेहूं के अंदर ग्लूटीन होता है, वो आंतों में जाके चिपकता है, इसलिए डाइजेस्ट नहीं होता है, उसकी वजह से कब्जी का प्रॉब्लम रहता है। तो उसकी जगह आप जौ का आटा खा सकते हैं।
आपको देखिए जो इसमें विशेष एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो बाजरी का आटा है वो अवॉइड कीजिएगा। बाजरी की तासीर गर्म होती है, शुरुआती 8 महीने तक किसी भी तरह की कोई भी गर्म तासीर की चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। 9th मंथ में आपकी ड्यू डेट से 15 दिन पहले आप गर्म तासीर की चीज़ें अगर खा सकते हैं, उस समय आप बाजरी का आटा खा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप जौ का आटा खाइए, वो अच्छा काम करता है और डाइजेशन में भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। फिर भी अगर आप गेहूं का आटा खा ही रहे हैं ना, तो एक टाइम मतलब 3 मील में से 1 मील आप ऐसी कीजिए जो लिक्विड डाइट हो। अब लिक्विड डाइट जैसे कौन सी, जिस भोजन में पानी एक्सेस मात्रा में डाल के पकाया हुआ हो, जैसे खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, मूंग दाल वाली खिचड़ी हो गई, जौ का दलिया, गेहूं का दलिया, शामा की खिचड़ी, जो भी ऐसी चीजें जो पानी वाली हो, जैसे लिक्विड डाइट जिसे आप कहते हैं, उस चीज को अपनी डाइट के अंदर जरूर इंक्लूड कीजिए। और वॉक खूब कीजिए। खाना आपको जितना खाया है उसको डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है। आपको इस समय विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप जो खा रही हैं वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा तो मोटापा बढ़ेगा। प्रेगनेंसी के पूरा थ्रू आउट है ना, 12 से 18 किलो अगर वजन बढ़ रहा है तो वो आइडियल वेट गेन है, इतना बढ़ना चाहिए और जरूरी भी है एक महिला के लिए। लेकिन अगर कई महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि ना, देखिए फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है जिनकी, स्पेशली महिलाओं की, उनके क्या एक एक्स्ट्रा पैम्परिंग की जाती है। अच्छा, घर में पहली बार बहू हो, बेटी हो, जो भी महिला माँ बनने जा रही है, तो उसको एक्स्ट्रा प्यार दिया जाता है, एक्स्ट्रा स्वीटनेस खिलाई जा रही है, एक्स्ट्रा मीठा खिलाया जा रहा है, खूब सारा घी खिलाया जा रहा है। खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, खिलाना चाहिए। आप खूब सारी पैम्परिंग कीजिए, खूब प्यार कीजिए, लेकिन जो आप खा रहे हैं ना उसको डाइजेस्ट करना जरूरी है। अगर आपका वेट गेन बहुत एक्सेस हो गया ना, तो डिलीवरी के समय बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। उस समय पेन ज्यादा सहना पड़ेगा, लेबर पेन का जो समय है वो ज्यादा लंबा रहेगा। तो उस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि 12 से 18 किलो वजन बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन 25, 30, 35 किलो तक यहाँ तक का वजन बढ़ जाता है महिलाओं का। तो उस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है कि इतना आपको वेट गेन नहीं होने देना है। आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है, पानी खूब सारा पीना है, फल फ्रूट खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, प्रोटीन, विटामिन जो भी है इन सब की मात्रा अधिक जाएगी बॉडी के अंदर। आयरन, फॉलिक एसिड के लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि आयरन के लिए आप क्या करेंगे कि जो घर में लोहे की कढ़ाई होती है ना, उसके अंदर पकाए अपना भोजन, उसके अंदर आप अपनी सब्जी बनाए, या फिर उसके अंदर पानी बॉईल करके भी पी सकते हैं। तो लोहे का जब आप बर्तन यूज करते हैं उससे आयरन की मात्रा अच्छी मिलती है बॉडी को। तो कैल्शियम के लिए आप स्पेशली दूध जरूर पीजिए, और दूध जो भी पी रहे हैं गोमाता का पीजिएगा, देसी गोमाता का। डेयरी प्रोडक्ट्स में कोई कैल्शियम की मात्रा नहीं होती है, उसमें जो कैल्शियम दे रखा होता है ना वो भी आर्टिफिशियली डाला हुआ होता है, तो उसका आप सेवन जरूर बिल्कुल ही मत करना, उसका थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। और देसी गोमाता का घी भी आप खा सकते हैं। घी कैसे खाना है उसकी विधि हम आपको अपनी अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। इसके अलावा कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न हो आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आप ही की सुविधाओं के लिए है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको हर बीमारी का इलाज हमारी स्पेशली हम अपनी वीडियोस में अपने जो भी घरेलू नुस्खों से, घरेलू चीजों से किस तरह से कौन सी बीमारी का कैसे इलाज कर सकते हैं उसकी सारी आपको जानकारी देते हैं। और ये हेल्पलाइन नंबर जो है आप इस पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।